प्यारे नाजरीन, अल्लाह के बाबरकत नाम से आज की इस रूह फरोर वीडियो का आगाज़ करते हैं। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद पर, जिन्होंने हमें कुरान मजीद जैसी अजीम नामत का रास्ता दिखाया। नाजरीन, आज हम कुरान पाक की एक ऐसी अजीम आयत के बारे में बात करेंगे जिसे कुरान की सबसे अजीम आयत कहा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयतुल कुर्सी की। ये वो मुबारक आयत है जिसके फ़दाइल और बरक़ात बेशुमार हैं। इस आयत की तलावत करने वाला अल्लाह की ख़ास रहमत, हफाजत और मदद का मुस्तहक़ बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, परेशानियाँ कम हों और अल्लाह की हिफाजत नसीब हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 250 है। शख़्सियत में अल्लाह की अज़मत, इसकी बादशाहत, उसके इल्म और उसकी कुदरत का बयान किया गया है। इस आयत को आयतुल कुर्सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र आया है, जो अल्लाह की अज़मत और इक़्तिदार की निशानी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान पाक में सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। ज़रा सोचें, जब पूरे कुरान में यह आयत सबसे अजीम है तो उसकी अहमियत कितनी ज़्यादा होगी। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में इंसान मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में घिरा हुआ है। कोई रिज़्क़ की फ़िक्र में मुब्तला है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के घर में सुकून नहीं, किसी को मुस्तकबल की फ़िक्र खाए जा रही है। ऐसे हालात में कुरान पाक की तालीमात हमारे लिए रोशनी का मीनार है। आयतुल कुर्सी हमें यह सिखाती है कि हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है, वही रिज़्क़ अता करता है और वही मुश्किलात को आसान करता है। जब इंसान ये यकीन अपने दिल में पैदा कर लेता है तो उसकी बहुत सी परेशानियाँ खुद ब खुद ख़त्म होने लगती हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में आयतुल कुर्सी के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। एक रवायत के मुताबिक जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि सिर्फ चंद लम्हों की तलावत इंसान को अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाती है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह इसकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आता। प्यारे नाज़रीन, शैतान हमेशा इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब बंदा आयत अल कुर्सी की तलावत करता है तो वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। यही वजह है कि बहुत से उलमा कराम सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ने की ताकीद करते हैं। अब ज़रा आयतुल कुर्सी के मफ़हूम पर गौर करते हैं। इस आयत का आगाज़ अल्लाह के मुबारक नाम से होता है और बताया जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो हमेशा जिंदा रहने वाला है, तमाम कायनात को संभालने वाला है। उसे न ऊँघ आती है और न नींद। सोचिए, इंसान चंद घंटे जागने के बाद थक जाता है, उसे आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा रब ऐसा है जो पूरी कायनात को संभाल रहा है और उसे न थकावट होती है न आराम की ज़रूरत। फिर अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ इसी की मलकियत है। जो कुछ हमारे पास है वो सब अल्लाह की अता है। हमारा माल, हमारी औलाद, हमारी सेहत, हमारी कामयाबियाँ, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। नाज़रीन, जब बंदा ये हकीकत समझ लेता है तो उसके दिल में आजिज़ी पैदा होती है, वो तकब्बुर से बच जाता है और अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है। आयतुल कुर्सी में अल्लाह के इल्म का भी जिक्र है। अल्लाह हमारे माजी, हाल और मुस्तकबल को जानता है। हमारे दिलों के राज भी उससे पोशीदा नहीं। कितनी हैरत की बात है कि हम कभी कभी अपने करीबी लोगों के इरादों को नहीं जान पाते, लेकिन हमारा रब हमारे दिल की हर बात जानता है। इसीलिए हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम आयतुल कुर्सी के चंद मुजर्रब इमाल और मामूलात के बारे में बात करते हैं। अगर आप सुबह घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह दिन भर आपकी हिफाजत फरमाएगा। अगर आप रात को सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ें तो अल्लाह आपको शैतानी वसवसों और बरे असरात से महफूज रखेगा। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो सफ़र से पहले आयतुल कुर्सी की तलावत करें और अल्लाह से हफाजत की दुआ मांगें। अगर घर में बेसुकूनी हो तो घर के तमाम अफराद रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएं। अगर दिल में खौफ या परेशानी हो तो आयतुल कुर्सी की तलावत करें और अल्लाह से मदद तलब करें। नाज़रीन, बाद लोग पूछते हैं कि क्या आयतुल कुर्सी रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया बन सकती है। उसका जवाब ये है कि कुरान पाक की तलावत उमूमी तौर पर बरकत और खैर का सबब बनती है। जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, नमाज की पाबंदी करता है, हलाल और रिज़्क़ इख्तियार करता है और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ता है तो अल्लाह इसके लिए खैर के
दरवाजे खोल देता है। इसी तरह घरेलू जिंदगी में भी आयतुल कुर्सी की तलावत बहुत मुफीद है। मियाँ बीवी अगर रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करें और आयतुल कुर्सी को मामूल बनाएं तो उनके दरमियान मोहब्बत, सुकून और बरकत पैदा हो सकती है। प्यारे नाजरीन, एक अहम बात यह भी याद रखें कि वजीफ़ा कोई जादू नहीं होता। वजीफ़ा तब असर दिखाता है जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे, गुनाहों से बचने की कोशिश करे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करे। कुरान पाक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया है। जब हम कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं तो हमारी जिंदगी में हकीकी तब्दीली आती है। आज अहद करें कि हम रोज़ाना आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी याद करवाएं क्या और अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत को आम करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो आयतुल कुर्सी की बरकत से हमारी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाए, हमारे घरों में सुकून अता फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारी बीमारियों को दूर फरमाए, हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी मज़ीद रूहानी और इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।